25 से 30 नीतीश फिनिश। देश के प्रधानमंत्री बिहार आए, उनका स्वागत है और बार बार क्यों आ रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिहार में रह जाए। हालात उनका 2015 से भी बदतर होगा, क्योंकि सबको पता है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने जितने वादे किए थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार आ रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री बिहार आए, उनका स्वागत है और बार बार क्यों आ रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिहार में रह जाए। बार सौगात देने आ रहे हैं। नहीं, बार हम तो चाहते हैं कि सौगात बिहार में देते हैं, आके देखें उनका सौगात कहाँ है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आए और बिहार में ही रह जाए, एक अन्य मार्ग में रह जाए या राजभवन में भी उनको जगह मिल सकता है, क्योंकि वो अधिकृत है इसके लिए। और जिले बाय जिले क्यों घूम रहे हैं? वो विधानसभा चुनाव भी रैली करें, लेकिन हालात उनका 2015 से भी बदतर होगा, क्योंकि सबको पता है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने जितने वादे किए थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा नहीं किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बिहार में आए तो 1.25 लाख करोड़ की बोली उन्होंने लगाई थी, जिसको तब के मुख्यमंत्री और आज के भी मुख्यमंत्री तब मेरे साथ थे, नीतीश जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। और न केवल अपने जुबान से बोला था, प्रधानमंत्री जी सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से लगभग 30 दिनों तक अखबार के विज्ञापन निकालते रहे कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, कोई पैकेज नहीं दे रहे हैं। तो उस प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों? वही प्रधानमंत्री के लोग कहते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, आज क्या हो गया? पटना से यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही गई थी, क्या हुआ? किसानों का दुगुना हो, उस पर क्या कहा गया था? पलायन रोकेंगे, पलायन कहाँ रुका? बेरोजगारी खत्म करेंगे, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? जदयू के लोग कहते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं तो बिहार को कुछ न कुछ देते हैं और सबसे अधिक बिहार को मिलता है। जेडीयू के लोगों को मिलता होगा, जो कुछ लोग दिल्ली में मंत्री बन जाते हैं, कुछ लोग यहाँ बन जाते हैं, जनता को क्या मिला? आखिर प्रधानमंत्री के साथ रहे एक मंत्री के दामाद को तो आयोग में सदस्य बना दिया गया, तो जेडीयू के लोगों को तो मिलता है, जनता को कहाँ मिलता है? हमारा सवाल जनता के लिए है। उस नौजवानों को क्या जो डंटे खा रहे हैं, परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उस सबसे साक्षी आप बनते हैं। तो पेपर लीक से बिहार कब मुक्त होगा? और पेपर लीक का में न केवल नालंदा का गैंग है, गुजरात का भी गैंग इसमें रहता है। तो नालंदा और गुजरात गैंग क्यों हावी है? पहले 2005 से पहले कोई पेपर लीक होता था क्या? और नीतीश कुमार के सरकार में कोई ऐसा एग्जाम है जब बिना पेपर लीक लिए हुआ हो? डीजीपी तक जांच के दायरे में है, सिपाही बहाली में वो बहाली रुकी हुई है, होमगार्ड के बहाली किसी प्रकार से रद्द हुआ। तो इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ घोटाला, पेपर लीक, भ्रष्टाचार। विश्वश्री कौन है जानते हैं आप? इतना बड़ा नाम है, सबका ठिका वही दिलाते थे, वो आज कहाँ गायब है? अगर ठीक से जांच हो तो मुख्यमंत्री के आसपास के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं सब सलाखों के अंदर होंगे। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि विकास की बात वो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काफी विकास किया और 25 से 30 फिर से नीतीश की बात। 25 से 30 नीतीश फिनिश। आपके आपके गठबंधन को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, सीटों के बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है, सीएम के चेहरे को लेकर पेच फंसा हुआ है। के बाद मेरे गठबंधन के लेके उनका चर्चा और चिंता जायज है, क्योंकि उनको पता है इस गठबंधन इस बार उनको धूल चटा देगी। नीतीश कुमार को पिछले बार हाफ किया था, इस बार साफ करेंगे और भाजपा को हाफ करेंगे। सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि लालू यादव ने कल सीएम की घोषणा भी कर दी कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि कोई माय का लाल नहीं है जो तेजस्वी सीएम होने से रोक पाए। एनडीए के इंडिया गठबंधन के सीएम चेहरे पे स्वयं तेजस्वी यादव जी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मानते हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही सीएम चेहरे होंगे? कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तो वही है, चुनाव में हर मामलों के लिए चेयरमैन वही बनाए गए हैं। हम लोग जो सदस्य हैं उप समिति के सदस्य हैं, तो चुनाव कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य तो वही, चेयरमैन वही है। फरवरी का अभी तय नहीं हुआ है। आप मुख्यमंत्री और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन दोनों दो बातें हैं। मुख्यमंत्री की कौन होगा उस पर जब राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग बैठेंगे, शुभ दिन शुभ घड़ी में इसकी बात की जाएगी, जिसमें लालू जी भी होंगे, राहुल जी भी होंगे, खड़गे साहब होंगे, भट्टाचार्य साहब होंगे, डी राजा साहब होंगे, सब बैठ कर बात कर लेंगे। सीएम को इशू नहीं है। एक आखिरी सवाल है, इंडिया घटक दल के ही नेता है उपेंद्र कुशवाहा, उनको धमकी मिली है। किससे धमकी मिले? कोई लॉरेंस बिश्नोई कौन है? ये तो कोई पुलिस वाला बता पाएंगे, बिहार के गृह मंत्री यानी कि नीतीश कुमार बता पाएंगे, या भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह बता पाएंगे? इससे पहले पप्पू यादव को भी धमकी मिली थी। क्या लॉरेंस बिश्नोई है कौन? सरकार स्पष्ट करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। दूसरा, अगर कोई माफिया बड़ा है तो उसका फोन बिहार के नेता को क्यों आता है? अगर नहीं आता है तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के खौफ के नाम पर
सिक्योरिटी बढ़ाने की कहीं साजिश तो नहीं है? बहुत धन्यवाद बातचीत करने की। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी, उन्होंने साफ-साफ कहा कि देखिए यदि किसी को धमकी आता है तो ये जाँच का विषय है, जाँच होनी चाहिए कि धमकी आखिर क्यों आता है या कहीं सिक्योरिटी लेने के लिए तो ये सब चाल नहीं है। बाकी तेजस्वी यादव सीएम के फेस होंगे, इसको लेकर के बीते दिन लालू यादव ने घोषणा भी कर दिया है, इस पर भी हम खास बातचीत कर रहे थे। देखिए बीते दिन कृष्णा अल्लावरू ने भी कहा कि देखिए सीएम फेस अभी तय नहीं हुआ, ऐसे में एनडीए के जो लोग हैं वो साफ-साफ कह रहे हैं कि महागठबंधन में पेच फँस रहा है सीटों के बँटवारे को लेकर के और सीएम फेस को लेकर भी। इसको लेकर खास बातचीत कर रहे थे राजेश राठौर जी से। जवाब देते हुए क्या कुछ कहते हैं आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप लोग लाइव बिहार आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।